दुबई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी, एक ऐसा शहर जो भविष्य से आया लगता है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक और कहानी भी है। एक ऐसी सच्चाई जो दुबई को दुनिया के कुछ सबसे बड़े अपराधियों के लिए एक महफूज पनागाह बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? वो लोग जिनके पीछे दुनिया भर की एजेंसियां पड़ी हैं, वो दुबई में इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जी सकते हैं? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले दुबई की इस दोहरी पहचान को समझना जरूरी है। देखिए, दुनिया के लिए दुबई की तस्वीर है एक शानदार मॉडर्न शहर की, पर हकीकत यह है कि ये शहर आयरिश ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहन से लेकर मुंबई के दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का घर भी है। इन पर इंटरनेशनल वारंट है, फिर भी ये लोग दुबई से अपना पूरा नेटवर्क बिना किसी डर के चला रहे हैं। अब ये समझने के लिए कि दुबई आखिर ऐसा बना कैसे, हमें थोड़ा पीछे इसके इतिहास में जाना होगा, जहां कुछ बहुत अहम फैसलों ने इसकी आज की तस्वीर तय की। आज जो दुबई हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 200 साल पहले ये मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। 1833 में मखदूम राजवंश ने इसे एक आज़ाद राज्य तो बनाया, पर 1920 के दशक में एक बड़ी मुसीबत आई। जापान ने लैब में मोती बनाना सीख लिया और दुबई का पूरा मोती का कारोबार ठप पड़ गया। फिर 1966 में तेल मिला, लेकिन इतना कम कि उससे भविष्य नहीं संवर सकता था। बस यहीं से शेख राशिद ने दुबई को बदलने की ठान ली। शेख राशिद का ये एक बहुत मशहूर कोट है जो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर दुबई सिर्फ तेल के भरोसे रहा तो उसका भविष्य अंधेरे में है। इसलिए उन्होंने तेल से मिले पैसे को दुबई को दुनिया का एक बड़ा ट्रेड हब बनाने में लगा दिया। और इस सपने को सच करने के लिए दुबई ने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिन्होंने दुनिया भर के पैसे को अपनी तरफ खींच लिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पैसा कहां से आ रहा है। इस पूरी पॉलिसी की नींव में था फ्री जोन का कॉन्सेप्ट। अब फ्री जोन का मतलब है एक ऐसा खास इलाका जहां बिजनेस करने के नियम कानून बहुत आसान होते हैं और बाहर के इन्वेस्टर्स को हर तरह की छूट दी जाती है। और ये छूट सच में कमाल की थी। जरा सोचिए, कोई अपनी कंपनी का 100% मालिक बन सकता है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, और जितना भी मुनाफा कमाया वो सब बिना किसी रोक टोक के अपने देश वापस ले जाया जा सकता है। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। तो दुबई ने दुनिया को एक बहुत ही साफ और सीधा मैसेज दिया, यहां आओ, पैसा कमाओ और उसे बिना टैक्स दिए घर ले जाओ। इस मैसेज ने ईमानदार बिजनेसमैन को तो खींचा ही, साथ ही साथ अपराधियों को भी एक सुनहरा मौका दे दिया। पैसा और लोग दुबई पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें वहां महफूज रखने के लिए एक बहुत ही खास सिस्टम तैयार किया गया। देखिए, ये पूरा सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पे टिका है जो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। पहला है फाइनेंशियल सीक्रेसी, मतलब किसी कंपनी या प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है ये बात पता ही नहीं चलती। दूसरा, कैश का बेधड़क इस्तेमाल। करोड़ों की प्रॉपर्टी कैश में खरीदी जा सकती है और कोई सवाल तक नहीं होता। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है यहाँ के लचर प्रत्यर्पण कानून। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन ने इस नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी की पोल खोल दी, जब एक अंडरकवर रिपोर्टर ने एक रियल एस्टेट एजेंट से पूछा कि क्या ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो एजेंट ने साफ साफ कहा कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि पैसा कहां से आया है, उसका काम तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करवाना है। और इससे साफ पता चलता है कि ये सब होता कैसे है। अपराधी कैश लेकर आते हैं, उससे महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ वक्त बाद उसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। अब जो पैसा हाथ में आता है वो प्रॉपर्टी बेचने से हुई लीगल इनकम बन जाता है, जिससे फिर बड़े आराम से बैंक में जमा किया जा सकता है। और मान लीजिए अगर कोई देश अपने अपराधी को वापस मांग भी ले, तो ये चार्ट दिखाता है कि ये काम कितना मुश्किल है। यूएई की 160 से भी ज्यादा देशों के साथ तो कोई प्रत्यर्पण संधि ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन देशों के अपराधी दुबई में लगभग पूरी तरह से सेफ हैं। तो इन सब नीतियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि दुबई आज दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात अपराधियों का घर बन चुका है। मई 2024 की दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट ने इस अंडरवर्ल्ड की एक झलक दिखाई है, जिसमें कई बड़े नामों का पर्दाफाश हुआ। इस लिस्ट में 1993 मुंबई धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम है, तो अरबों डॉलर का घोटाला करने वाली क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नातोवा भी शामिल है। इन सभी के पास दुबई में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। अकेले दाऊद इब्राहिम की बात करें, जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है,
उस पर $25 मिलियन का इनाम है। लेकिन इसके बावजूद दुबई में उसके $700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स को आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया है। ये सारी जानकारी जिस रिपोर्ट से सामने आई है उसका नाम है दुबई अनलॉक्ड। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो आखिर में सवाल यह है कि दुबई दुनिया को क्या डील ऑफर कर रहा है और इस डील की कीमत क्या है? सौदा बड़ा सीधा सा है। दुबई कहता है अपना पैसा यहां लेकर आओ, चाहे वो जैसा भी हो, कहां से भी आया हो। बस एक शर्त है, यहां आकर शांति से रहना होगा। इसके बदले में हम एक लग्जरी और सेफ लाइफ देंगे और कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और अपराधी इस नियम को मानते भी हैं। वो अपने देशों में भले ही कितने बड़े डॉन हों, दुबई में उन्हें भीगी बिल्ली बनकर ही रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुबई के सख्त लोकल कानूनों को तोड़ा तो उन्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है, एक ऐसे स्वर की जो कोई सवाल नहीं पूछता, पूरी दुनिया को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ रही है।